ये दोस्तों आपको प्रयागराज से महज 75 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी जगह पर लेकर के चलते हैं जहां का सनसेट व्यू पॉइंट नेक्स्ट लेवल है। तो नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं एमपी के रीवा जिले में स्थित देवर कोठार नामक स्थान पर। यहाँ पर लगभग 2000 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूप और 5000 वर्ष पुरानी शैलचित्र गुफाएं भी मौजूद है। और यहीं पर एक ऐसा व्यू पॉइंट है जहाँ से सनसेट का नज़ारा ऐसा दिखेगा जिसे देख कर आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग। स्वागत करता हूं आपका इस रोमांच से भरे एक अनोखे ब्लॉग में। प्रयाग ट्रेवलर प्रस्तुत करते हैं प्रयागराज टू रीवा ब्लॉग। तो दोस्तों, इस समय हम सब पहुंच चुके हैं प्रयागराज के यमुना द्वार पर। यह नेशनल हाईवे 30 पर बना है जो प्रयागराज और मैहर को जोड़ता है। इसी मार्ग पर यहाँ से प्रयागराज से लगभग 75 किलोमीटर दूर रीवा मार्ग से लगभग 8 किलोमीटर अंदर की तरफ बना है एक देवर कोठार, जिसे आज हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े हैं। ये ब्लॉग बहुत ही रोमांचित होने वाला है और आपको यहाँ पर भारत की सबसे लार्ज वैली भी दिखाएंगे और प्राचीन इतिहासों से भी रूबरू कराएंगे। एक लंबी यात्रा के बाद हम सब पहुँच चुके हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर। यहाँ पर होती है उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त और शुरू होता है भारत का हृदय कहा जाने वाला प्रदेश मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे पहले हम लोग रीवा इंटर करते हैं और रीवा में इंटर करने के बाद जो चीज़ हमें सबसे पहले मिलती है, आप ओरिजिनली मध्य प्रदेश में तब इंटर करते हैं जब आप तमश यानी टोंस नदी को क्रॉस करते हैं। थोड़ी ही दूरी पर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद थोड़ी ही दूरी पर आपको टोंस नदी देखने को मिलेगी। यह नदी कहें कि मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है और नदी को क्रॉस करने के बाद बहुत ही जल्द हम लोग पहुंच चुके थे सुहागी पर्वत। इतनी ऊंचाई से इस पर्वत की गोद में बसे गांव का नज़ारा बहुत अद्भुत दिखाई दे रहा था। मन कर रहा था बस इसे यूं ही निहारते रहें, लेकिन डेस्टिनेशन काफ़ी दूर थी, इसलिए हमें निकलना पड़ा। चारों तरफ चट्टानों के बीच से निकलती ये सड़क बहुत ही सुंदर और मनोहर दृश्य प्रदर्शित कर रही थी। ये थी सुहागी पर्वत की चढ़ाई, जिसे हमने आसानी से क्रॉस किया और बहुत ही जल्द हम लोग पहुंच चुके थे मध्य प्रदेश के पहले टोल प्लाजा पे, जिसे टोल टैक्स कहते हैं। टोल प्लाजा पर पहुंचने के बाद अगर आप नाश्ता करना चाहते हैं या ऐसी कोई चीज़ें लेना चाहते हैं तो आप यहीं से ले लें, क्योंकि जब आप अंदर की तरफ मुड़ेंगे तो आपको कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि हाँ, आप जब देवर कोठार के साइन बोर्ड से मुड़ेंगे तो आपको एक होटल जरूर देखने को मिलेगी। थोड़ी ही दूर चलने पे बाद, लगभग 10 किलोमीटर दूर चलने पे बाद आपको देवर कोठार का एक बोर्ड देखने को मिलेगा और आपको जस्ट उसी के बगल होटल से होते हुए मार्ग से अंदर की तरफ निकलना रहेगा। यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर देवर कोठार पड़ता है। आप जब इस सड़क पर आएंगे, इस मार्ग पर, तो आपको दूर दूर तक फैला लाल मिट्टी का मैदान देखने को मिलेगा, ऊंची नीची पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी और चट्टानों से भरा पूरा इलाका देखने को मिलेगा। देवर कोठार एक ऐतिहासिक स्थल है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध आए थे। यहाँ पर लगभग 5000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग भी पाई गई है। हम चलते हैं इसके अंदर और आप लोगों को इस पूरे व्लॉग के बारे में बताते हैं। देवर कोठार के चारों तरफ एक फेंस बनी हुई है, चहर दीवारी, इसी के अंदर ये स्थित है। अभी यहाँ पर कोई खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, एक नल है जिससे आप पानी पी सकते हैं। यहाँ पर ये ASI के अंतर्गत आता है, इसलिए आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगी और इसके बारे में कुछ सूचनाएं देखने को मिलेंगी। मेन मार्ग बंद है जो यहाँ से सीधे निकलता है, आपको उस वैली की तरफ ले जाता है जो भारत की सबसे लंबी वैली में गिनती की जाती है, जिसकी हम सब पहुँच चुके हैं इस समय देवर कोठार के मेन पार्ट में या मुख्य भाग में, और ये काफ़ी पुराना है, लगभग मौर्यकालीन है। तो जो यहाँ पर सड़क बनी हुई है, जो पथ है, इसे मौर्यकालीन पथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि
खुदाई के दौरान यहाँ पर इसका नक्शा प्राप्त हुआ था, यानी पत्थरों की जो एक रेखा थी वो प्राप्त हुई थी, इसीलिए इसे मौर्यकालीन पथ कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लगभग 2000 साल पुरानी हैं और कुछ रॉक पेंटिंग और गुफाएं यहाँ पर लगभग 5000 साल पुरानी हैं। इसी के बीच में जंगल में आपको एक नल देखने को मिलेगा जो आपके प्राण बचाने के लिए काफ़ी है। सो ऐसे ही अगर आप मानसून में आते हैं तो यहाँ का नज़ारा बहुत अद्भुत रहता है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मानसून में ही आए। ये स्थान लगभग यहाँ पर 40 स्तूप पाए गए हैं और 2 स्तूप जो लगभग 2000 साल पुराने हैं, जो ओरिजिनल ईंटों से बने हुए हैं और स्तूपों को अलग अलग से जोड़ करके बनाया गया है। यहाँ का इलाका पूरे का पूरा खाली है। आपको यहाँ पर हरियाली देखने को मिलेगी, पेड़ पौधे बहुत पुराने पुराने आपको देखने को मिलेंगे। आज 15 अगस्त था तो हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं। हालांकि ये वीडियो बाद में अपलोड हो रहा है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर गए थे तो यहाँ पर 15 अगस्त के ही दिन गए थे हम सब। आपको जब आप अंदर हिलेंगे तो आपको पत्थरों के ऊपर स्तूप बने हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लगभग 40 के लगभग में स्तूप हैं और हम अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ इसे एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आपको हम जहाँ लेवा चल रहे हैं वहाँ पर आपको सदियों पुराना स्तूप और गुफाएं देखने को मिलेंगी और वहाँ से सनसेट का नज़ारा बहुत ही अद्भुत दिखाई पड़ता है। चलिए हम आपको वहाँ तक ले चलते हैं। एक चीज़ और जो खास मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसके पहले मैंने रीवा को एक्सप्लोर कर रखा है, जिसमें हमने केवटी वाटरफॉल, पूर्व वाटरफॉल, चचाई वाटरफॉल पूरा एक्सप्लोर कर रखा है। उस वीडियो की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप प्लेलिस्ट में वाटरफॉल प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मिर्ज़ापुर से लेकर के रीवा सभी वाटरफॉल का वीडियो हमने अपलोड कर रखा है। आप प्रयाग ट्रैवलर चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर घुमक्कड़ इलाहाबादी नाम से हमारा पेज है, उसे फॉलो जरूर करें। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन बताई गई हैं उन गुफाओं के बारे में, उन रॉक पेंटिंग के बारे में जो लगभग 5000 साल पुरानी मानी जाती है। इसकी कार्बन डेटिंग से यही पता चलता है। अगर आप अदर मौसम में आते हैं तो आपको धूप बहुत लगने वाली है। हालांकि इस बार 15 अगस्त पे बारिश नहीं हुई, हमारी सारी आकांक्षाओं पे पानी फिर गया, लेकिन फिर भी हम लोग आए हैं यहाँ पर और हम आपको यहाँ के से सनसेट का नज़ारा दिखाएंगे सबसे लार्ज वैली के पास में खड़े होकर के। जस्ट आप सामने जो देख रहे हैं जिस स्तूप को, ये ओरिजिनल स्तूप है जो कि खुदाई के दौरान यहाँ पर मिला था। लगभग 2001 से इसकी खुदाई शुरू हुई। ये लगभग 80 के करीब में मिला हुआ था, 1980 के करीब में। उसकी खुदाई 2001 के लगभग में हुई है। ये स्तूप जिस ईंटों से बना है वो काफ़ी पुरानी ईंटें हैं, लगभग 2000 साल पुरानी हैं, इतना माना जाता है। तो आप आते हैं तो इसे एक बार महसूस करने की कोशिश जरूर करिए, क्योंकि यही भारत का इतिहास है। आप देख सकते हैं अपने सामने ये ईंट पत्थर जो बिखरे हुए हैं। सो इनमें से मैं सोच रहा हूँ कि एक ईंट को उठाऊं और चेक करूं कि 2000 साल पुरानी ईंटें कैसे ही थी। सो चलिए देखते हैं कितनी अद्भुत ईंटें हैं। हटाओ साले को। हमारे साथ हैं हमारे परम मित्र तपेश और उनके बड़े भाई अमित जी और एक उनके फ्रेंड्स हैं। तो हम लोग आज 15 अगस्त के दिन यहाँ पर घूमने के लिए निकले हैं। हम आपको स्तूप का एरियल व्यू दिखाते हैं और जस्ट सामने आप है हमारे भारत की वन ऑफ द मोस्ट एंड ब्यूटीफुल वैली जो मध्य प्रदेश में बसी है। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर वाटरफॉल इसी वैली पर बने हुए हैं। केवटी, चचाई, पूर्वा सभी वाटरफॉल आपको इसी वैली पर देखने को मिलेंगे। यहाँ से इस वैली का जो सूरज के ढलने का साथ का नज़ारा होता है मानो दिल खुश कर देता है। ये प्रयागराज से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप प्रयागराज से हैं, अक्सर यहाँ पर यूपी 70 की ही गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर लगभग इलाहाबाद से ही लोग घूमने आते हैं ज़्यादातर। आप देख रहे हैं अपने सामने भारत की सबसे लार्ज वैली और इसके नीचे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसके नीचे गांव बसा हुआ है पूरा का पूरा, जो इतनी ऊंचाई से आपको क्लियर तो नहीं दिखेगा, लेकिन हम अपने 576 मेगापिक्सल की आंखों से उसे क्लियर देख सकते थे।
ये पूरी की पूरी वैली है जो आपको दिख रही है। यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी मानसून है तो यहाँ पर पूरी की पूरी हरियाली है। आप मानसून के मौसम में ही आना प्रेफर करें, आपको जो यहाँ से व्यू दिखेगा वो बहुत अद्भुत दिखेगा। कमी बस एक ही रह गई थी कि इस समय बारिश नहीं हो रही थी, नहीं तो यहाँ का व्यू आपको लगेगा कि आप आसमानों में हैं, इतना अद्भुत लगता है। ये पूरी की पूरी एक लंबी घाटी है। ये पूरा का पूरा इलाका ASI यानी आर्कियोलॉजी विभाग के अंतर्गत आता है। इसे उन्हीं के द्वारा संरक्षित किया गया है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप खाने पीने की सुविधा ले करके आए, चूँकि आपको यहाँ पीने के लिए सही पानी भी नहीं मिलेगा। हालांकि अभी ये फ्री है, आप पार्किंग भी फ्री में कर सकते हैं, आप इसे फ्री में घूम सकते हैं। आगे का तो हमें नहीं पता, लेकिन अब तक के लिए 2023 15 अगस्त तक ये फ्री है। यहाँ पर लगभग 5000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग भी मिली हैं। यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं भी देखने को मिली हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्तूप बना है ये ज्ञान प्रसारित करने के लिए मिला था। बौद्ध भिक्षुओं को ज्ञान देने के लिए इस स्थान को बनाया गया था, और ये लगभग 2000 साल पुराना है। यहाँ पर 2000 साल पहले बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे। आप हमारे इस ब्लॉग को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। प्रयाग ट्रैवलर आपके लिए ऐसी ही व्लॉग लाता रहेगा।